अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज जो अहम डेवलपमेंट आज शहर भर में होती रही। पाकिस्तान भर में 7वीं खाना और मरदमशुमारी का आगाज 1 मार्च 2023 से हो रहा है। पाकिस्तान में ये पहली डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है जो कि टैब्स के जरिए होगी। पहले 3 दिन लिस्टिंग की जाएगी जिसमें इमारतों को नंबर्स लगाए जाएंगे और चंद बुनियादी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। हर घर से 3 किस्म की मालूमात दी जाएंगी जिनमें घर के अफराद की मालूमात, घर की इमारत से मुताल्लिक मालूमात, जवाब दहिंदा से मुताल्लिक मालूमात। पाकिस्तान में पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है। मुस्तफा कमाल की जानिब से भी बात की गई। सिंध के शहरी इलाकों में गलत मरदमशुमारी की वजह से बेतहाशा मसाइल रहे हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर MQM पाकिस्तान ने यह कहा कि शहरी और देही कोटा सिस्टम के तहत शहरी सिंध के हुकूक सलब किए गए हैं। गुज़िश्ता मरदमशुमारी में कराची की आबादी को आधा दिखाया गया। ये भी कहा कि हमें पढ़ाया जाता है कि 20% आबादी शहरों में रहती है। कराची में ये भी आपको बताएंगे कि ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज प्रॉपर तौर पे कर दिया गया है। ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का जो आगाज हुआ है, DIG ट्रैफिक अहमद नवाज सीमा की जानिब से इसकी कंफर्मेशन भी की गई। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कार्रवाई का हुक्म मिल चुका है। नोटिफिकेशन जारी है। अब शहर में ओपन लेटर पर गाड़ी चलाने वाले को 3 माह कैद हो सकती है। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि सिंध के मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात को आउटसोर्स करने की तजवीज़ दे दी गई है। सिंध के मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानी निज़ाम को बेहतर करने और तलबा के मुस्तकबिल को तारीकी से बचाने के लिए एक और तजवीज़। सूबे भर के मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात को आउटसोर्स करने की तजवीज़ मुमकिना बोर्ड्स और जामियात को पेश कर दी गई है। खत लिखा गया है। लाड़काना तालीमी बोर्ड के चेयरमैन नसीम मेमन ने लाड़काना बोर्ड और सूबे के दीगर बोर्ड्स को आउटसोर्स करने के लिए जो खत लिख दिया है, और यह भी बात सामने आई है वज़ीर इत्तलात ट्रांसपोर्ट की जानिब से कि 1 मार्च से कराची के मजीद 2 नए रूट्स पर पीपल्स बस सर्विस चलाने का ऐलान किया गया है। कल से पिंक बस सर्विस के मॉडल कॉलोनी से टावर रूट, वन फ्लीट की जो रूट है उस पर इजाफा किया जाएगा। जबकि ये ऐलान वज़ीर इत्तलात और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पीपल्स बस सर्विस से मुताल्लिक इजलास में आज किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, PD NRTC, ऑपरेशन मैनेजर और दीगर भी शरीक हुए। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन की जो समरी हुकूमत को भिजवाई थी उसमें कमी कर दी गई है। डीजल की जो कीमत है उसको बरकरार रखा गया है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी कर दी गई है। बहरहाल पहली खबर से आगाज करते हैं। पाकिस्तान में जो पहली मरतबा डिजिटल मरदमशुमारी का अमल शुरू हो चुका है, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसके ऊपर बात की जो कि सीनियर डिप्टी कन्वीनियर हैं MQM पाकिस्तान के। उन्होंने ये वजाहत की कि शहरी और देही जो कोटा सिस्टम है उसके तहत शहरी सिंध के हुकूक सलब किए गए हैं, और साथ साथ ये भी कहा कि ये पढ़ाया जाता है कि 20% आबादी जो शहरों में रहती है, अब इसका उलट हो चुका है। अब बच्चों को पढ़ाया जाता है कि 70% आबादी शहरों में मौजूद है। इसी पर बात करेंगे कि MQM का इस पर क्या मौक़िफ़ है। MQM के डिप्टी कन्वीनर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है वसीम आफ्ताब साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना चाहूँगा मरदमशुमारी का 1 मार्च से जो है वो आगाज़ होने जा रहा है और पहली बार जो डिजिटल मरदमशुमारी है, घर बैठे खुद भी जो है वो जिस तरह से मरदमशुमारी है उसमें हिस्सा ले सकते हैं और रज़ाकाराना तौर पर जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे उनको भी मालूमात शेयर कर सकते हैं। लेकिन MQM को अभी भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो क्या हैं? वसीम साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल आवाज़ आ रही है जी। मैं सवाल इसमें अर्ज ये करूँगा कि देखिए, सेंसस पाकिस्तान में हमेशा से मुतनाज़ा रहा है और उसके ख़ास तौर पे उसकी हिस्ट्री भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। और इसमें चूंकि सेंसस जब भी होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशनी आईनी तहफ़्फ़ुज़ चूँकि उसको हासिल है, उसके रिजल्ट के हवाले से लोग अदालतों में जाते हैं लेकिन वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा, आप अगर इस पूरे सेंसस के प्रोसेस को उठा कर देखें तो उसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट के हवाले से तो वो ये जो भी बुक दायरा शुमारियात ने शाये की उसके अंदर अर्बन डेवलपमेंट बिल्कुल ही माइनस किया हुआ है, क्योंकि कराची हाई राइज बिल्डिंग का शहर बन चुका है और यहाँ पर कसीरुल मंजिला इमारत 3 मंजिला हमारे दायरा शुमारियात उसको 3 मंजिला इमारत उसका 3 मंजिला इमारत तस्वीर कर रहा है। और यहाँ पर ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर 2-2, 3-3 हज़ार फ्लैट्स हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ब्लॉक्स को अंदर देखते हैं कि वहाँ पर कराची के साथ ज्यादती कर दी गई है। हमारे लिहाज से कम से कम 25,000 ब्लॉक्स कराची को एलोकेट होने चाहिए जो कि नहीं किए गए हैं। और ये पहली नाइंसाफी है जो टेक्निकली कराची के साथ कर दी गई है, क्योंकि 15,000 से प्लस हैं ब्लॉक
जिसके नतीजे में अगर आप नॉर्मली उसको देखें जाए, उसको काउंट करें टेक्निकली बुनियादों पे, तो वो तकरीबन कोई 1,80,00,000 से 2 करोड़ के दरमियान होगी। यानी कि पहले से बता दिया कि आपको यही रिजल्ट आएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये समझते हैं कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है कराची के साथ, लेकिन इसके अंदर बहरहाल एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा डिजिटलाइज ये मरदमशुमारी हो रही है, तो इसके अंदर मार्जिन ऑफ एरर कम है। इसके अंदर गलतियां हम उसको आइडेंटिफाई करके किसी को बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये गलती हुई है। लेकिन बात फिर वही होगी, ये गलती हम अगर बता भी देंगे तो चूँकि मरदमशुमारी को जो आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसके नतीजे में अदालत से इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये कराची के लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर उनको कराची की जो सूरत हाल है उसमें पानी और बिजली और गैस और उनका एजुकेशन सिस्टम जो भी कुछ है, इसको अगर हम जब तक अपने शहर की आबादी को, मजमूई आबादी को सरकार की उस बुक के अंदर जिसमें कराची के को 1,60,00,000 के करीब गिन दिया गया है, जब तक उस फिगर को हम चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक कराची की सूरत हाल बद से बदतर होगी। हम पानी के मसले पर, बिजली और गैस के मसले पर इस शहर में आपस में लड़ रहे होंगे। तो इस खून खराबे से, इस दंगा फसाद से अगर हमें बचना है, हम पुरअमन शहर चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को इस मरदमशुमारी का हिस्सा बनाएं। और पीपल्स पार्टी का जो एक इसके अंदर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा अहम रोल है। उसने सारे इन्यूमरेटर जो है ना, वो अपने अपने कारकुनान को और अपने एम्प्लॉयज़ को भर दिया है। तो वो अगर इस एजेंडे पे लगे हुए होंगे कि किसी भी तरह घर को कम काउंट करना, आबादी को कम काउंट करना, तो ये इस हर घर के फर्द की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि उसने कैसे अपने आप को एनरोल कराया। क्योंकि अगर आप इसको समझने की जरूरत है कि अगर आप एक घर में 5 अफराद रहते हैं और 5 अफराद जो है ना वो 5 में शादीशुदा हैं, तो आपको समझ में होगा कि ये 5 अफराद जो है 5 घराने हैं। आपके घर के बाहर नंबर लिखना लगा हुआ होना चाहिए, शीन मीन नंबर का। इसको समझने की जरूरत है कि जो बुनियादी जिम्मेदारी है, ये हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे कि उसके घर पे नंबर लगाए, उसके घर के अंदर जितने अफराद हैं, वो कितने खानदान हैं, इसका समझ काउंट होना जरूरी है। चले वसीम साहब, ये बताएं ना, पुराने जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो तो अब दूर हो जाएंगे ना। हमेशा मरदमशुमारी पर, फिर हल्का बंदियों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ रहा है एमक्यूएम को, अब तो वो दूर होने जा रहा है। डिजिटली तौर पर भी जो है वो मरदमशुमारी इंट्रोड्यूस करा दी गई है। देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि ये तहफ़्फ़ुज़ात तो उस वक्त तक दूर नहीं होंगे जब तक ये सही काउंट ना हो जाए। क्योंकि जो इत्तलात आ रही हैं वो तो उसी तरह बदरजा आतम मौजूद है। मैंने कहा ना कि ब्लॉक्स के अंदर सबसे पहले कुलाड़ा चला दिया गया है कि अगर कराची को आप अगर जो अदाद-ओ-शुमार जाहिर किए गए थे उस लिहाज से भी कराची को ब्लॉक्स कम दिए गए हैं। अब अगर आप खुद ये लिख रहे हैं कि इस वक्त अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है रूरल पॉपुलेशन से, और उसके बावजूद आप कराची को ब्लॉक्स कम दे रहे हैं, तो इसका मकसद है कि आपने तय कर दिया कराची की आबादी को कम दिखाना है। अब यहाँ पर हमारी बदकिस्मती ये कि ना हमारा कमिश्नर कराची शहर का है, ना डिप्टी कमिश्नर, ना असिस्टेंट कमिश्नर, ना सेंसस का डिपार्टमेंट हमारा है जो कराची शहर को जानता हो, समझता हो। और अगर एक आदमी इस नियत से आया हो कि मुझे शहर की आबादी कम दिखानी है, तो मैं इंसाफ लेने कहाँ जाऊँ? अदालत से मुझे इंसाफ मिलने वाला नहीं है। अदालत में हम चीफ सेंसस कमिश्नर से जवाब कोई तलब नहीं कर सकता है पाकिस्तान के अंदर, उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये अभी बदरजा आतम मौजूद है कराची के। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम कोई शहर को पूरे के पूरे शहर को गिनवाना है, इसके घरों के पास नंबर लगवाने हैं, ये अगर हमने नहीं किया तो ये दोबारा हम उसी सूरत के हाल के से दो चार होंगे। तो लेकिन ये बहरहाल एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो कुछ किया गया है उसके अंदर बहुत सारी खामियां नज़र आ रही हैं। लेकिन चूंकि कबल वक्त किसी बात को इतना नहीं उछालना है कि लोग उससे हमारे शहर को नुकसान हो जाए, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि बहरहाल डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे लोग भी हैं और वो इंसाफ करेंगे, दीगर इदारे भी इंसाफ शहर को फराहम करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान को चलाने के लिए जो कराची कंट्रीब्यूशन है, मैं समझता हूँ कि 70-80 साल के बाद आज कराची कम से कम पूरे पाकिस्तान के सामने सवाल ये निशान है और वो इस बात को डिजर्व करता है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसके बच्चों को तालीम दी जाए, उसके शहरियों को इंसाफ मुहैया किया जाए, हॉस्पिटल में सही तरह से उसकी ट्रीटमेंट हो, उसके रोड्स, उसकी शाहराएं, उसकी गलियां, उसके पानी के नलों में पानी आ रहा हो, उसके कवरेज का निज़ाम सही हो। ये उसी सूरत में होगा कि जब मरदमशुमारी में हमारे शहर के साथ इंसाफ किया जाएगा। और इंसाफ ये कि हम जितने हैं उतने काउंट किए जाएं और जितने घर हैं उतने काउंट किए जाएं, ये एक हमारा इंसाफ है। ठीक है, बहरहाल शुक्रिया आपके वक्त का। और वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एमक्यूएम का मौक़िफ़ आ चुका है कि ये तो बात तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तब दूर होंगे
जब ये सही मायनों में काउंटिंग होगी। हमेशा से कराची के जो शहरी हैं उनकी काउंटिंग का, गिनती का मसला रहा है। अब देखना ये कि डिजिटलाइज तौर पर जो मरदमशुमारी हो रही है उस पर किस तरह से लोग उसको ऑबलाइज करते हैं और फिर ख़ुद से जो है वो डिजिटल ऐप्स के ज़रिए ख़ुद को रजिस्टर करवाते हैं। बहरहाल पाकिस्तान भर में जो 7वीं खाना और मरदमशुमारी का आगाज़ 1 मार्च 2023 से होने जा रहा है, डिजिटल मरदमशुमारी के हवाले से मैं बात करूँगा कि इसमें कुछ चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि पहले 3 दिन जो लिस्टिंग का काम होगा, जिसके बाद इमारतों को नंबर लगाए जाएंगे और चंद बुनियादी इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे ली जाएगी। उसमें बुनियादी इंफॉर्मेशन क्या है, वो घर के सरबराह का नाम होगा, सरबराह का मोबाइल नंबर होगा, घरेलू मुआशी सरगर्मी होगी, ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी। इसके बाद गिनती का जो अमल शुरू हो जाएगा, जिसमें हर घर से उसकी तमाम मालूमात ली जाएंगी। अवामुन्नास को हिदायत की गई है कि इन मालूमात को किसी कागज़ पर लिख लें ताकि मरदमशुमारी के अमले के सवालात के जवाबात के लिए किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो और अमले का वक्त ज़ाया भी ना हो। अब मैं आपको ये बता दूं कि हर घर से 3 किस्म की मालूमात ली जाएंगी, जिनमें घर के अफराद की मालूमात, घर की इमारत से मुताल्लिक़ा मालूमात, जवाब दहिंदा से मुताल्लिक़ा मालूमात। पहली जो चीज़ है उसको ज़रा सा डिफ़ाइन कर देते हैं कि घर के अफराद से मुताल्लिक़ा मालूमात। नंबर 1, घर के तमाम अफराद के नाम और उनके सरबराह के साथ जो रिश्ता है, और इसमें वजाहत की गई है कि जो अफराद किसी सरकारी और प्राइवेट नौकरी करते हैं या कारोबार के सिलसिले में 6 माह से घर से बाहर रहेंगे तो उनका इंदराज इधर घर में नहीं होगा और ना ही वो घर के सरबराह शुमार किए जाएंगे। नंबर 2, तमाम अफराद की उम्रें सालों में बयान की जाएंगी कि जितने साल के हो चुके हैं वो उम्र आपने बतानी है। जिन्स, अज़दवाजी हैसियत, मजहब, मादरी ज़बान, कौमियत, मुल्क का नाम जिसका भी वो शहरी होगा, और पढ़ा लिखा और अनपढ़ अगर होगा तो वो भी आपने बताना होगा, और अगर पढ़े लिखे हैं तो तालीमी काबिलियत जितनी जमातें आप पास कर चुके हैं वो भी आपने बताना होगी। ज़रिया आमदन, सोर्स ऑफ इनकम भी आपने बताना होगा। जो काम आप करते हैं वो भी मुलाजमत है, कारोबार है, ज़राअत या फिर पेंशन वगैरह, इन तमाम चीज़ों में शामिल है। नकल मकानी के हवाले से भी आप बताएंगे, पैदाइश का जो ज़िला है और मौजूदा ज़िले में कितने अरसे से आप रिहाइश पजीर हैं ये भी आपने बताना होगा। और ये भी साथ साथ पूछा जाएगा देखने, सुनने, चलने या बोलने की जो मुश्किलात हैं अगर वो हैं तो वो भी ऐड ऑन होगी। दूसरी चीज़ पर आ जाते हैं, घर की इमारत से मुताल्लिका मालूमात, वो क्या हो सकती हैं जो सवाल पूछे जाएंगे। घर की मिल्कियत, घर के मालिक की जिन्स, कमरों की तादाद, और कमरों के अंदर एक वजाहत की गई है जानवरों या भूसे वाला जो कमरा होता है वो कमरे में शुमार नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, घर की तामीर का अरसा, घर की दीवारों की साख्त, घर की छत की साख्त, बावर्ची खाने की सहूलत, खाने पकाने का जरिया, पीने के पानी का जरिया, रोशनी का जरिया, गुस्ल खाना, बैतुल खला की नौयत, ज़राए इब्लाग, बैरून मुल्क मुकीम घर के अफराद, ये दूसरे नंबर की चीज़ें हो गई। और तीसरे नंबर पर जो जवाब दहिंदा है, यानी कि जैसे सवाल कर रहे होंगे, आपके दरवाजे पर आप खड़े होंगे और आप सवालात का जवाब दे रहे हैं तो जवाब दहिंदा उसे कहेंगे, उससे मुताल्लिका मालूमात भी पूछी जाएंगी। नंबर 1, जवाब दहिंदा का नाम, और दूसरे नंबर पर उसकी वल्दियत। बहरहाल एक वीडियो भी इनकी जानिब से ऑफिशियली जो है वो बयान की गई है, बताई गई है, वो वीडियो चलेगी क्योंकि डिजिटल ऐप मुतारिफ कराई गई है। आप घर बैठे खुद को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, आप भी उस गिनती के अंदर शामिल हो सकते हैं। वो वीडियो आप ज़रा देखेंगे और उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन, ये जो वेबसाइट है, इस पे किस तरह से आपने जो है वो खुद को रजिस्टर करवाना है कि आप अपनी मालूमात खुद शुमारी यानी सेल्फ इन्यूमरेशन के जरिए खुद इंदराज कर सकते हैं। ये मालूमात सिर्फ अफरादी घरानों के लिए है, इज्तमाई घरानों के लिए नहीं। ताहम हमारे शुमार कुनिंदगान घर घर जाके भी मालूमात हासिल करेंगे और इज्तमाई घराने जैसे कि हॉस्टल, मदरसे, यतीम खाने वगैरह शुमार कुनिंदान के जरिए शुमार होंगे। इस वीडियो में हम आपको खुद शुमारी यानी सेल्फ इन्यूमरेशन का तरीके के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल self.pbs.gov.pk पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करेंगे, जिधर आपको अपना मौजूदा मोबाइल नंबर और दीगर तफसीलात फराहम करनी होंगी। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक खुफिया कोड यानी 1 टाइम पासकोड मौसूल होगा। पासकोड को इस्तेमाल करते हुए आप ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको खाना मरदमशुमारी का फॉर्म मुकम्मल करना होगा, जिसमें आपको अपनी और घर वालों की मालूमात फराहम करनी होगी। फॉर्म मुकम्मल करने के बाद आपकी मालूमात हमारे पोर्टल पे महफूज कर दी जाएंगी और आपके मोबाइल नंबर पर एक यूनिक टोकन नंबर यानी कि UTN मौसूल होगा। इस यूनिक टोकन नंबर को आपने महफूज रखना है, क्योंकि बाद में
आपको ये टोकन नंबर तस्दीक के लिए हमारे शुमार कुनंदगान यानी इन्यूमरेटर को फराहम करना होगा। इन्यूमरेशन के दौरान जब हमारे शुमार कुनंदगान यानी इन्यूमरेटर्स पाकिस्तान भर में घर घर जाएंगे तो आपके घर भी आएंगे। अगर आपने खुद शुमारी के जरिए अपनी मालूमात का इंदराज किया हो तो उनको अपना महफूज किया हुआ यूनिक टोकन नंबर दीजिए। इस नंबर को इस्तेमाल करते हुए शुमार कुनंदगान अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी टैबलेट के जरिए आपकी दी गई मालूमात की तस्दीक करेंगे। अगर आपकी मालूमात में कोई तब्दीली या गलती हो तो हमारे शुमार कुनिंदा यानी इन्यूमरेटर को आगाह कीजिए ताकि बर वक्त आपकी मालूमात दुरुस्त हो सकें। ये मालूमात दुरुस्त करवाने का आखिरी मौका होगा। इसी दौरान हमारा शुमार कुनिंदा आपके घर को जियो टैग भी करेगा। इन तमाम मराहिल के बाद आपकी शुमारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई और इसके ज़रिए आप वेबसाइट के ज़रिए ख़ुद को रजिस्टर भी कर सकते हैं। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे और वक्फे के बाद उस कैंपेन का जिसका आगाज़ कर दिया गया है, ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू किया गया है और इसमें ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज पुलिस और दीगर लोग भी शामिल हैं जो आपकी गाड़ियों की मॉनिटरिंग कर रहे होंगे और देख कर रोकेंगे भी। ये इस हवाले से भी आपको बताएंगे एक वक्फे के बाद।